नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएनए। देखिए, इस समय दिल्ली के सियासी गलियारों में एक चर्चा जो है वो बहुत घूम रही है। मुमकिन है कि वो खबर पक्की हो। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वो भाजपा में ज्वाइन होने जा रहे हैं। उनके साथ ही छिंदवाड़ा से इस समय के सांसद उनके बेटे नकुल नाथ भी उनके साथ दिल्ली इस समय पहुंच चुके हैं। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, वो भोपाल से सीधे जुड़े हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनीश तिवारी जी। तिवारी जी, बताइए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में इस समय? जैसे कि चर्चाएं हैं कि नकुल नाथ बीजेपी में जा सकते हैं, मतलब जी। कमलनाथ जी के बेटे। इस चूंकि वर्तमान समय जो परिदृश्य है वो सरवाइव का दिखाई दे रहा है। बीजेपी की लहर में अपने आप को टिका पाना कठिन लगता है। तो हो सकता है कि नकुल नाथ भी अपने पिता कमलनाथ के साथ बीजेपी की राह पर चलना शुरू कर दें। ऐसी अटकलें लगाई जा रही। हालाँकि वरिष्ठ नेता जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसका खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ़ एक बीजेपी द्वारा फैलाया गया शगुफ़ा है, परंतु ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो शामिल हो सकते हैं। दिग्विजय जी ये भी कह रहे हैं, जो डरे हैं या जो बिके हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। और वहीं एक तरफ वो दिग्विजय जी ने ये भी कहा है कि कमलनाथ जी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये क्या मतलब आपस में ही वो अपने बयानों पे स्थिर नहीं रह पा रहे दिग्विजय जी भी? हाँ, चूँकि अगर आप देखें मध्य प्रदेश में कई लोगों ने अभी स कुछ ही दिनों पूर्व कांग्रेस से बीजेपी में स्थानांतरण किया है, तो हो सकता है कि ये इसीलिए वो बोल रहे हों। क्योंकि अगर आप पहले भी देखें कि वरिष्ठ नेता थे सिंधिया जी, जो कि कांग्रेस के ही लीडर थे और उसके बाद वो आज बीजेपी में हैं। तो हो सकता है कि कमलनाथ या नकुलनाथ भी साथ में दोनों ब का बीजेपी को जॉइन कर लें। चूँकि आप देखें कि छिंदवाड़ा एकमात्र सीट है जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के पास थी और इसमें जो है पिछले चुनाव में भले कमलनाथ जीते हों या नकुल नाथ जीते हों, दोनों में जीत का अंतर धीरे-धीरे कम हुआ है और पिछले 3 सालों से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि छिंदवाड़ा में वो अपना प्रदर्शन बढ़ाए, सुधारे और इसका एक वो देखेंगे आप कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत छिंदवाड़ा के दौरे पर चले गए थे। तो ये सब बातें मतलब संदेश दे रही हैं, कुछ इंगित कर रही हैं कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा जो है वो वो शायद चुनाव के लिए उनके ही पास रहे कमलनाथ या नकुलनाथ ही वहां से चुनाव लड़े, मगर वो बीजेपी के बैनर तले लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, 230 की विधानसभा में बीजेपी का परचम इतना लहरा कि 230 में से 163 सीट बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीती और सरकार दोबारा अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं जो कांग्रेस की जो कयास लगाए जा रहे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं, अब की बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और भाजपा से लोग परेशान हैं, भाजपा ये और भाजपा वो। लेकिन ऐसी सभी बस अटकलें जो है वो बस लगती रह गई और भाजपा ने अपनी जीत वहां से दर्ज करी और कांग्रेस को सिर्फ 66 पर लाके समेट दिया। लेकिन इस सब का जो जिम्मेदारी थी है, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ पे इसकी जिम्मेदारी थी और कमलनाथ अपनी सरकार वहां पे नहीं बना पाए। इसको भी लेके कहीं कांग्रेस आला कमान से उसी समय से ही कहीं ना कहीं उनकी दूरियां जाहिर हो रही थी कि आपस में ही कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई है इस चीज को लेके, क्योंकि सारा ठीकरा कमलनाथ पे फूटा था उस चीज का। जी हाँ, बिल्कुल उचित है क्योंकि उन्होंने ज़िम्मेदारी स्वयं ली भी थी, मीडिया के सामने भी उन्होंने यही कहा था और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था, कि एज़ के अध्यक्ष के तौर पे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। परंतु चूँकि जैसी खबरें मिली कि उनको अगले अध्यक्ष के चुनाव तक आपको अध्यक्ष बने रहना है और फिर जीतू पटवारी जी उसके मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो इस सब में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं न कहीं वो दूरियाँ तो थी क्योंकि पिछले 2 चुनाव में लगातार वो अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, मुख्यमंत्री बने भी एक बार, लेकिन वो सँभाल नहीं पाए और बीजेपी ने उनके कुर्सी छीन कर फिर अपनी सत्ता हासिल कर ली। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि
वो दिल्ली से या 10 जनपद मतलब दिल्ली से उनकी दूरियां बन जी गई हों और सर्वाइव ना कर पा रहे हों, तो हो सकता है कि वो अब बीजेपी की राह पर आने वाले हों। ये मतलब उन्होंने एक्स पे नकुल नाथ ने अपनी वो भी चेंज हाँ, कर दिया है नकुल नाथ कांग्रेस ने अपने को। बायो पे पूरा कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं छोड़ा। नकुल नाथ ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पे वो कोई ना ही कांग्रेस प्रेसिडेंट कुछ नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा एमपी बस उन्होंने इतना ही रखा है, आगे सब हटा दिया जो पहले लगा रखा था उन्होंने। तिवारी जी, जी मुझे जी। ये बात बताइए कि जो कमलनाथ और नकुलनाथ अब भाजपा में ज्वाइन होने के सियासी मायने क्या पड़ेंगे मध्य प्रदेश में? क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में झटका मिलेगा? जाहिर सी बात है झटका तो मिलेगा, लेकिन इसके 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या सियासी मायने निकल के आएंगे इसके सामने? देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा कि स्वयं जो अध्यक्ष पद पे था अभी तक, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मतलब उनके प्रति उसमें जीत के आई थी कांग्रेस। जब एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं थी जितनी इस बार थी, माना ये जा रहा था, लेकिन कांग्रेस उसको भुना ही नहीं पाई। तो जब वो व्यक्ति ही वहां से हट जाता है तो सीधा-सीधा है कि एक सीट जो थी उसका दावेदार व्यक्ति भी बीजेपी में चला जाता है, तो कांग्रेस के लिए तो यहाँ कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है सुदृढ़। वो बीजेपी के लिए तो सीधे-सीधे वॉकओवर हो जाएगा। फिर अगर कमलनाथ, नकुलनाथ बीजेपी में चले जाते हैं तो सीधा-सीधा उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है बीजेपी को, ऐसा प्रतीत होगा। सबसे क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा खुद कमलनाथ रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, और अब से नहीं, काफी पहले से ही दिग्विजय सिंह के बाद से ही कमलनाथ के हाथ में पूरा हैंडओवर रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस का। और जब ऐसे में मध्य प्रदेश से कमलनाथ का जाना बीजेपी में होता है, तो अब कमान किसके हाथ में होगी? क्या कौन है कमलनाथ के बाद कौन? कि ये अभी बड़ा अगर सवाल आप अभी जी जी, जी। अगर आप अभी मध्य प्रदेश में देखें तो 2 बड़े नेता जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ जी हैं, तो दोनों ही बड़े नेता हैं। तो अभी तक जो है कि कमलनाथ उसको लीड कर रहे थे। अगर कमलनाथ और हम्म यहाँ चले ये बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं तो सीधी-सी बात है कि अभी दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं तो वही संभालेंगे, या और भी जीतू पटवारी युवा नेता हैं, अभी वो उतने हम्म मतलब उतने वरिष्ठ नहीं हैं। तो इस देखा जाए तो जी वो उनकी राह आसान हो जाएगी। दिग्विजय सिंह जी के लिए ये और सरल हो जाएगा कि वही उसको लीड करें। अविनाश जी देखिए, पता है क्या, आज जैसा आपको ही पता है मुझे भी पता है, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है दिल्ली में, जो हर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर करती है, जितने भी लोकसभा चुनाव। और कम से कम 12,000 जो कार्यकर्ता हैं भारत मंडपम में इस समय मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री सब वहां पर मौजूद हैं। बहुत सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। और आज के दिन कमलनाथ का दिल्ली आना, और कटकली ये भी लगाई जा रही है कि आज शाम को ही बीजेपी में वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये एक संदेश होगा कि डायरेक्ट मोदी ने किसी को भी मतलब मोदी के मैजिक से कोई नहीं छूटा, चाहे वो अशोक चव्हाण हो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, चाहे वो कमलनाथ हो, मतलब जो मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनको भाजपा में ज्वाइन करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा डेंट है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अशोक चौहान वो आ गए हैं, देवड़ा जी जो थे वो भी शामिल हो गए हैं। तो ये बाबा सिद्दीकी कांग्रेस बड़ा के नाम थे कांग्रेस का। जी हाँ, बहुत बाबा बड़ा नाम है, सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है। तो अगर ये जी देखें तो कांग्रेस के लिए सर्वाइव करना कठिन है। इस समय से सर्वाइव का बड़ा दर्द है। तो वो देखा जाए तो उसी प्रवाह में जो बीजेपी की लहर है, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम्म उससे आप देखेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदल के फिर से एनडीए ज्वाइन कर लिया है, जबकि वो प्रधानमंत्री ने तो इंडिया संसद में गठबंधन भी के कहा समय है कि जी, प्रधानमंत्री ने तो संसद में ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस को, मैं तो ये चाहता हूं कि 40 सीटें मिल जाएं। वैसे कांग्रेस को पिछली लोकसभा में 52-53 सीटें मिली थी, कि कम से कम 40 सीटें कांग्रेस को मिले। मतलब प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इनकी स्थिति जो है वो 40 सीटों लायक भी नहीं है। मैं दुआ करूंगा कि इनको 40 सीटें मिल जाए। बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गेट प्रधानमंत्री ने ओल्ड तो पार्टी सबसे सीधा चैलेंज दे दिया है। हाँ, जी, कि और 400 पार प्रधानमंत्री से हर जगह हमारे कह एनडीए हो हर, जाएगा, हर जगह कह रहे हैं कि अब की एनडीए बार 400 400 पार हो पार। जाएगा। हाँ, जी, तो अब की अब बार उसमें 400 पार। 370 का उनने बीजेपी का दिया है।
तो ये बस देखा बस जाए बस तो बस उस हिसाब से तो कांग्रेस को बिल्कुल 40 पे सिमट जाना संभव लग रहा है। और जहां तक हम्म मोदी जी का सवाल है, उनके समान कोई भी मतलब उनके विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा नहीं दिखाई देता है जो उनका सामना कर सके। तो मोदी के नाम पे बिल्कुल। बीजेपी तो अपनी नैया पार लगा सकती है। उसकी मतलब नैया पार क्या, वो तो फुल फ्लैश आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये देखते हुए कांग्रेस के साथ बहुत बुरी स्थिति है। अब चाहिए कि क्या कांग्रेस इसमें अपने संगठन को जी सुदृढ़ करे। क्या इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कोई रोल देखते हैं आप? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कोई पुल का काम किया है कमलनाथ को लाने में? क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तब कमलनाथ की सरकार गिरी थी। कहा जा रहा था कि कमलनाथ के सबसे बड़े दुश्मन अगर भाजपा में कोई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब जब खुद कमलनाथ ज्वाइन हो रहे हैं भाजपा में, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुल का काम किया है? हो सकता है, देखिए राजनीति में कोई ज्यादा बड़ा दुश्मन या कोई ज्यादा दिन बिल्कुल दुश्मन या बिल्कुल। कोई ना ज्यादा कोई दिन दोस्त दोस्त होता नहीं है ना रहता। कोई दुश्मन होता है, स्थायी कोई हाँ कुछ हाँ। नहीं तो राजनीति में। हो सकता है कि संभावना हो, उन्होंने कहा भाई तुम गए हैं तो वो उनके माध्यम से भी आ सकते हैं या किसी और रास्ते से आ सकते हैं। तो हो हम्म सकता है कि वो ऐसे भी आ रहे हो या किसी और माध्यम से आ रहे हो, जो कि दिखने देखने में ये लगता है कि भाई देखो कोई अगर लंबी दूरी की गाड़ी है और वो उसमें जगह है, तो अगर आप मिल रही है तो कोई भी सोचेगा कि मैं भी इसके सफर कर लेता हूँ, मेरे लिए सुविधाजनक है। तो उसका ये एक्स उदाहरण हो सकता है। मिनिस्टर जो एमपी के एक्स मिनिस्टर हैं सज्जन सिंह, उन्होंने तो कह दिया कि बिल्कुल लगभग तय है जाना कमलनाथ जी का, लगभग तय। जी जी। हाँ और ये तो खैर हम हाँ। सभी तो जानते हैं कि अब कुछ गुंजाइश शंका का बचा नहीं है, अब बिल्कुल लगभग तय ही है। लेकिन मैं बात करूंगा राहुल गांधी की यहाँ पे, क्योंकि राहुल गांधी के जो साथी थे, जैसे नकुल नाथ है, युवा नेता माने जाते हैं, और सिर्फ देश में ही तमाम जगहों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, वहीं एमपी में नकुल नाथ राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसको उत्तर प्रदेश में एंटर होते ही और मध्य प्रदेश में ये खेला होना, ये क्या पहले से ही सुनियोजित था? हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि जब वो प्रारंभ हुआ तब देवड़ा जी उसमें शामिल हो गए थे महाराष्ट्र में। तो वही मिलिंद चीज देवड़ा अभी शामिल हुए जब थे। बिहार में आने वाली थी तब नीतीश कुमार शामिल हो गए एनडीए में। मतलब जैसे तो राज्य दर राज्य राहुल गांधी किसी दूसरे राज्य में एंटर करते हैं, जैसे ही वैसे ही कोई बड़ा नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है। ये बड़ा अपने आप में जी जी। दिलचस्प किस्सा हो रहा है। हाँ, तो ये लग सकता है कि भाई उनकी स्थिति क्या है ये बीजेपी बताती होगी पहले से। जरूर कुछ ना हम्म कुछ पूर्वानुमान मतलब मेल मिलाप रहा होगा, जब तो लोग हम्म पर्टिकुलर दिवस पे लोग शामिल होते हैं। तो वो शामिल होने की क्या तिथि है वो तो नेता स्वयं तय करते हैं। तो इस हिसाब से तय करके वो चले जाते होंगे। अब राहुल जी को पर्टिकुलर कब बताना है ये बात और जनता को कब बताना है वो अलग बात। अच्छा, दिल्ली के सियासी गलियारों में सर एक खबर और चल रही है कि राज्यसभा नहीं भेजने पर कमलनाथ ने ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, क्योंकि उनको काफी दिन से राज्यसभा जाने की एक चाहत थी। और हालांकि 9 बार से वो लोकसभा लड़े हैं, 9 बार एमपी रहे हैं, लेकिन राज्यसभा उन्होंने लगा था कि राज्यसभा जाएंगे और कांग्रेस उनको राज्यसभा भेजेगी, लेकिन उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके बदले में उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया। इस बात में कितना हाँ, दम है? ये सियासी गलियारों में ऐसी खबर घूम रही है। हो सकता है, परंतु जबकि मतलब ऐसा माना वो तो 1980 से 2014 तक रहे हैं। हाँ तब मतलब संसद में रहे हैं। सबसे पहले सांसद ही जी बने जी। थे। विधायक तो अभी जब मुख्यमंत्री हम्म, के लिए चुने गए, जब विधायक के लिए चुनाव लड़ा उन्होंने, तो इससे पहले तो वो जी। सांसद थे ही और उन्होंने केंद्र की ही राजनीति की है अधिकांश समय। हम्म, तो हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। कि वो केंद्र में फिर से सक्रिय राजीव होना गांधी के चाहते समय के हों। साथ के नेता, राजीव गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। जब जब जी जी राजीव जी। हाँ, गांधी गांधी मंत्री, परिवार ने ही जी उन्हें अवसर दिया था। बिल्कुल और बिल्कुल। वो जी, तो वो गांधी परिवार के खास माने भी जाते थे और इसीलिए वो मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ आए भी थे। तो हो सकता है कि वो उनको केंद्र में जाने की इच्छा हो और केंद्र की राजनीति करने की इच्छा हो, परंतु उन्हें अवसर नहीं दिया गया तो इसलिए चेंज कर रहा है। परंतु अगर एक चीज और देखें कि वो
लगातार कई दिनों से वो बीजेपी जब 364-60 जो जीती है सीटें, उसके तुरंत बाद वो शिवराज जी से मिलने पहुंच गए थे नकुलनाथ के साथ। वो देखें, याद करें आप, वो उनको बधाई देने गए थे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिलने के लिए पहुंच गए थे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इंगित कर रही हैं कि वो पहले से कुछ ना कुछ था, जो मन था की ओर, तो हो इसलिए वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं आप। जब जब मुख्यमंत्री जब बने थे वो मोहन यादव, तब मोहन यादव से ही मिलने गए थे, शिवराज से भी मिलने गए थे, और तमाम बीजेपी के नेताओं के उनके संबंध अच्छे थे उस समय से ही। तो ये पहले से ही कुछ चल रहा था उनके मन में, या ये आकस्मिक कुछ घटना नहीं है, ये सुनियोजित लग रही थी पहले से ही। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल ये बात टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और जबकि अब लोकसभा चुनाव चुनने, नई सरकार चुनने में सिर्फ 2-2.5 महीने का समय है, उस समय पर कमलनाथ का आना भाजपा में कितना बड़ा डेंट दे रहा है कांग्रेस को। सर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान रहेगा कांग्रेस के लिए कि अपना कद्दावर नेता जो है, जो कि राजीव गांधी के समय मुख्यमंत्री रहे से भैया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 2 बार हाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, और केंद्र के बहुत बड़े मंत्री भी रहे हैं। कई बड़े बड़े विभागों को उन्होंने देखा है। हाँ, केंद्र में बहुत अच्छे उनके ही बड़े दौरान बड़े विभाग संभाला है। और उनके दौरान ही उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास भी किया है। तो और आज जब उनकी सीट पे बारी आई तो वो शायद बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि कांग्रेस को, कि अपने इतने बड़े नेता को वो जब नहीं रोक पा रही है तो वो अपनी पार्टी को कैसे संभालेगी। क्या राहुल गांधी रोकने की कोशिश नहीं कर रहेंगे, या करनी चाहिए उनको? उनको तो रोकना चाहिए था, और राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात एक विचारणीय है कि यार राहुल गांधी में मुझे याद आता जब मिलिंद देवड़ा भाजपा में ज्वाइन होने वाले थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया था, लेकिन राहुल गांधी ने किन्हीं कारणों से उनसे बात नहीं हो पाई। और उन्होंने ये बात ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही कि मैंने राहुल गांधी को फोन किया था, लेकिन राहुल गांधी से मेरी बात नहीं हो पाई किन्हीं कारणों की वजह से। इसलिए अगर राहुल गांधी मेरे से कहते तो मैं शायद मुमकिन है कि मैं रुक जाता। देखिए, किसी भी संगठन या पार्टी में सबसे बड़ी चीज है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने वरिष्ठ नेताओं का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रमुख लीडर को। लीडर वही हो सकता है। तो अगर ये कार्य नहीं हो पा रहा है तो कोई संगठन या संस्था संचालित सही से नहीं हो सकता। जब तक आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता का ध्यान नहीं रखते हैं, वरिष्ठ सदस्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो बिखर जाता है। और वही स्थिति आज कांग्रेस की बन रही है। वो धीरे धीरे बिखरती जा रही है, जो कि सबसे पुरानी पार्टी थी देश की, जिसमें देश की आजादी के लिए जिसके नेताओं ने अपनी बलिदान दिया, मगर वही आज की स्थिति उसकी बहुत बुरी हो चुकी है। ये बड़ा सोचने की बात है। वहीं बीजेपी में कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने भी बिल्कुल नकुलनाथ जैसा करा है कि उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नामो निशान हटा दिया, बस जनगण मन कर दिया। और मतलब जो कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, क्या कमलनाथ खुद तो जाएंगे, क्या 2-4 को और लेके जाएंगे? इस पे भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री लेवल का नेता जाता है तो अकेला तो वो जाएगा नहीं। अब जाएगा तो कुछ उसके खास होते हैं, 4-5 लोग हैं, उनके साथ जाएगा। तो उसमें कौन कौन करीबी माना जाता है मध्य प्रदेश में कमलनाथ का? जो जाना जिनका जाना तय माना जाएगा। देखिए वो है, मतलब लगभग 10 विधायकों के नाम लिए जा रहे हैं। अब मैं वो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 10 विधायक भी उनके साथ बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब 10 जाएंगे, कौन रहेगा? हाँ, ऐसा बोला जा रहा है। 66 की टैली अब 56 की हो जाएगी। जो 66 की टैली है विधायकों की, 56 की होने जा रही है। मतलब खुद तो जा रहे हैं और अपनों साथ को भी लेके जा रहे हैं और चोट देके जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि साथ जाएं तो उनके साथ जितने विधायक, जैसे सिंधिया जी के साथ आ गए थे और एक साथ सिंधिया जी ने तो पूरी सरकार ही पलट दी थी, इतने विधायकों का समर्थन था उनके साथ। तो जब कमलनाथ भी बहुत बड़े नेता है, उनका अपने क्षेत्र में बहुत वर्चस्व है, तो अगर वो जाते हैं तो निसंदेह उनका पूरे प्रदेश में भी प्रभाव है। तो उनके साथ जितने भी उनके करीबी होंगे, उनका भी जाना लगभग तय है। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी कि
बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसके गढ़ में और मतलब जो उसकी लॉबी है वो और बड़ी होती जा रही है और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर चुनौती भी पनप सकती है एक तरीके से, जैसे अब बड़े नेताओं की इकट्ठे हो गए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबके अपने अपने समर्थक होते हैं, तो टिकट बंटवारे में फिर कहीं ना कहीं आगे भी दिक्कत आती है। क्या 2024 में भी ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए हैं, शिवराज सिंह चौहान हो गए, हालांकि भाजपा ने उनको साइडलाइन कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण चेहरा है, बिना उनके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, ये भाजपा खुद मानती है। उधर मोहन यादव हो गए, अब कमलनाथ हैं, तो इन सबका कैसा सामंजस्य कैसे बैठा पाएगी बीजेपी? ये तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी, ये बात बिल्कुल बड़ी सही चुनौती है। का सवाल है ये भी। हाँ, ये चूंकि कोई बड़ा नेता या वरिष्ठ नेता जब दूसरी पार्टी से एक पार्टी में प्रवेश करता है, तो वो अपने स्थान के लिए ही आता है, तो कुछ ना कुछ उनकी आपसी सामंजस्य के बाद वो प्रवेश करते हैं। जैसे कि सिंधिया जी आए तो उनको केंद्र में स्थान दे दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया। कमलनाथ अगर आते हैं तो उनको क्या स्थान दिया जाता है, उनके लिए क्या वो है, ये सब हो सकता है राज्यसभा में भेज दिया जाए उनको, भाजपा की तरफ से। हो सकता है उनको स्थान दे, या फिर जो सीट छिंदवाड़ा से उनके बेटे वहां है नकुलनाथ, उन्हीं को स्थान दे दिया जाए कि क्योंकि अब कमलनाथ जी तो मुझे तो नहीं लगता कि कमलनाथ जी अब अपने लिए कुछ करेंगे, क्योंकि अब उनकी जो पूरा फोकस है वो अपने बेटे की राजनीति को लेके, उन्हीं को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, जहां तक उम्मीदें लगाई जा रही है, जहां तक अब चर्चाएं चल रही है इस चीज की, कि अब ये जो कदम होगा सबसे महत्वपूर्ण नकुलनाथ के लिए होगा। नकुलनाथ को एक बड़ा केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है इस कदम के बाद। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उनने अपनी सीट भी उन्हीं को दी थी, तो हो सकता है कि नकुलनाथ के लिए उनकी कोई योजना हो जिस पर चर्चा हुई हो। उसके बारे में तो अभी भी कोई मतलब खबरें नहीं आई है, परंतु ऐसा लगता है कि क्योंकि काफी सीनियर हो चुके हैं कमलनाथ और उम्र भी उनकी काफी हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि मेरे पुत्र को ही, मेरे बेटे को ही इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसी तारतम्य में ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो यही चर्चा हुई होगी कि कैसे उनको कहाँ स्थान देना है, वो तो खैर 2024 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, देखिए अब सारी बात चुनाव पे आके टिक जाती है। 2024 में अब सभी को पता है 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव देश में है और पूरी हर पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है, अपने तर्कस में तीर डाल लिए हैं, तरह तरह के तीर छोड़े जा रहे हैं, वो किसी भी तरह का हो। लेकिन अब 2024 के ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में आपकी सीनियरिटी, आपकी पत्रकारिता की तजुर्बा क्या कहता है कि अब की बार किसकी सरकार बन रही? और खासकर मैं मध्य प्रदेश में भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी सीट है उसमें कितनी कांग्रेस कितनी भाजपा, एक ओवरऑल और एक सिर्फ एमपी को नजरिए से। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट थी, जिसमें से एक ही कांग्रेस के पास थी, जो नकुलनाथ की है, और बाकी सारी जो है नकुलनाथ जिस पे सांसद हैं वर्तमान में, अगर वही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ एक तरीके से ऐसा इसके कारण ऐसा मैसेज आएगा कि भाई सारी की सारी सीटें फिर से बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। ये एक संदेश जाता है, क्योंकि अभी इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग मतलब 1/3 से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में कर ली हैं। तो इससे सारा, और अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वो एक सीट भी इनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है सोपड़ा ही साफ कर देंगे 29 से 29 का। हाँ, बिल्कुल, मतलब स्थितियां बहुत वो हो चुकी, स्थितियां बहुत ही बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस क्या इसमें अपना मैजिक दिखा, जी राम मंदिर तो बन गया, लेकिन जी राम मंदिर तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ राम का जो प्यार है वो भाजपा को ज्यादा मिलता हुआ दिखा रहा है। राम तो आ ही गए, लेकिन साथ को साथ विपक्ष के नेताओं को भी ले आए भाजपा में। राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण बहुत से विपक्षी नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए और वो बीजेपी की राह पर चलने लगे।
चलिए अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सर कि आज शाम तक बीजेपी ज्वाइन करते हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, या अभी 2-3 दिन लग जाते हैं। वैसे अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि आज शाम को ही भाजपा में ज्वाइन करेंगे प्रदेश मुख्यालय में दिल्ली में, इसलिए वो दिल्ली में मौजूद भी हैं। तमाम बातों पे आपका शुक्रिया हमें राय देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण। हम इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करें। सर आप